राधा स्वामी। देखो, जब एकाएक हमारे जीवन में कोई तब्दीली आती है तो थोड़ा हमें वो चीज़ अपने अनुसार जो सही नहीं लगती उसको हम परेशानी मान लेते हैं। रोज़ाना का जो जीवन इंसान का चलता है और उसमें अचानक से कोई नई बात हो जाए या उसका लाइफस्टाइल जो चेंज हो जाए तो उसका आदी होने में और पिछली आदतों को बदलने में बड़ा समय लगता है। अब जो हालात गुजरे हैं कोरोना के कारण, तो सब लोगों को ये लगता है कि हम क्या करें, क्योंकि लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। जो कर्मचारी लोग थे उनको घरों में रहना हो गया, जो मज़दूर लोग थे उनको काम करने के लिए नहीं है, किसान लोग थे उनको उस हिसाब से जो अपना काम करते थे वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे तैसे भी हालात ऐसे हुए कि एकाएक ये तब्दीली आ गई कि लॉकडाउन के कारण हम सबको घरों में ही रहना पड़ता है। और घर में रहने के कारण जब कोई हमारा टाइम टेबल नहीं है तो बड़ा मुश्किल सा लगता है कि समय हमारा कैसे गुजरेगा। लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं है। वैसे तो कहावत आप सब जानते हो कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब इंसान के पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता और तो ये दिमाग कहो, हम उसको मन कहते हैं, वो शैतानियों में लग जाता है। शैतानियाँ क्या करता है कि उसके मन में कोई ना कोई संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। तो इसलिए उनको उठते भी हैं, जो चाहता भी है, जो सोचता भी है, तो कहीं बाहर जाने का काम वो नहीं कर सकता, कहीं घूमने की मन में आए नहीं घूम सकता, कोई खेल तमाशा देखने की या उसकी इच्छा जो करती है उनको वो पूरी नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से उसको बहुत कुछ ये लगता है कि बड़ा कठिन समय है, मैं अब इस समय को कैसे गुजारूँगा। लेकिन धीरे धीरे आदमी जब अपने आप को दूसरे हालात के अनुसार बदल लेता है तो कोई कठिनाई नहीं आती। लेकिन उसके लिए सोच के एक टाइम टेबल बना ले। इसमें भी अगर अच्छी तरह से आदमी अपना टाइम टेबल बनाता या नहीं बनाया तो अब भी बना ले कि 2 घंटे तो आदमी 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को प्रभु की भक्ति में लगाए, 1 घंटा योग साधना में लगाए, कुछ टाइम खाने में बीतता है, कुछ टाइम खेल के लिए लगाए। ठीक है, आउटडोर गेम नहीं खेल सकते तो इंडोर गेम हैं, बच्चों के साथ मिलके छोटे छोटे ऐसे खेल होते हैं जिनमें बच्चों के साथ हंसी मजाक में भी और उनके साथ खेलने में मज़ा भी आता है और समय भी पता नहीं लगता कब गुजर जाता है। उसके बाद भी जो टाइम बचता है कुछ समय योग के लिए ज़रूरी निकालना चाहिए। प्रभु भक्ति के लिए समय हो गया, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए खेल और योग हो गया, और मन के लिए भक्ति भजन हो गया। और फिर भी समय मिलता है तो आदमी को कुछ समय पुस्तक पढ़ने में, ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में, या फिर मनोरंजन के लिए दूसरे कोई भी साधन है। टीवी पे कोई पिक्चर देख सकते हो, कोई नाटक देख सकते हो, रामायण महाभारत या कोई सीरियल जो आपको पसंद हो, काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको देख सकते हो। तो इस तरह से अगर टाइम टेबल बना लिया जाए तो कोई दिक्कत पेश नहीं आती।
लेकिन खाली दिमाग की जो बात है, पुराने ज़माने में तो ये ऋषि लोग, महात्मा लोग जो होते थे, वो क्या करते थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेते थे जिनके कारण उसी में लगे रहते, जिस चीज़ का कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि पूरा दिन भजन नहीं कर सकते थे, पूरा दिन ध्यान में नहीं रह सकते थे, पूरा दिन प्रभु के चिंतन में नहीं रह सकते थे। तो कुछ न कुछ समय जो बचता था उसमें सोचते थे कि अगर हम इसमें खाली समय में बैठेंगे या कहीं और कहीं जाएंगे या कुछ सोचेंगे तो मन खाली रहेगा, शैतानी करेगा। तो महात्मा लोग क्या करते थे कि वो कोई ऐसी चीज़ बना लेते थे जिसमें अपने मन को उलझाए रखते थे, चाहे कंकरों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते जाते थे और उसके साथ साथ प्रभु के नाम का सिमरण भी करते थे। ऐसे ऐसे योगी और साधक लोग हमने देखे कि फालतू टाइम में किसी से बात भी नहीं करना, एक पत्थर यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया। लेकिन ये बात पूछने से पता लगा कि अगर खाली रहेंगे तो दिमाग ऊट पटांग बात सोचेगा, इसलिए हमने इसको ऐसा काम अपना लिया, इसका नाम हमने गोरख धंधा रख लिया। उसको गोरख धंधा क्यों कहते हैं कि उसका मतलब तो कोई है नहीं, सिर्फ मन को लगाने में ही या मन को उन शैतानियों से, बुराइयों से और गलत बात दिमाग में आने से बचाने का एक प्रयास है। और मन को जब इन बातों में लगाओगे या कोई उपदेश, सत्संग या कोई ग्रंथ, पुस्तक पढ़ोगे, उनमें से बहुत सी बातें ऐसे निकल के आएंगी जो शायद हमने पहले भी सुन रखी होंगी, हम उनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन अब जब उसको गौर से पढ़ेंगे तो उसका मतलब ही कुछ अलग निकलेगा। और अलग क्या निकलेगा कि उसका सार हमें ऐसा मिलेगा कि शायद हम बड़े से बड़ी गलती करने से भी बच जाएंगे। परंतु बात के मानने में है, बात तो मानने के लिए कितनी है कि और उन बातों को, दूसरों की शिक्षाओं को या ऐसी कहानी सुन के उनके अनुसार अगर अपने आप को हम भी बदल लें तो मैं कहता हूँ जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएंगी और बुराइयाँ अपने आप में करती चली जाएंगी। इस प्रकार से जैसे गोपीचंद की माँ ने गोपीचंद को ऐसी शिक्षा दी, उनको योगी बनाने वाली उसकी माता थी। उसकी माता जी को ये पता था कि उसने इस बात को समझ लिया था कि इंसान का कितना सुंदर शरीर है। अपने बेटे का शरीर देख के, उसकी जवानी को देख के, उसकी सुंदरता को देख के उसके मन में आए कि इतना सुंदर शरीर है, लेकिन अगर इसने प्रभु भक्ति नहीं की तो और इंसानों की तरह से इसकी भी यही खाक में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा परमात्मा की भक्ति कर, योगी हो जा। अपनी माँ के कहने के कारण राजपाट को त्याग दिया, रानियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और राजपाट को छोड़ के जंगलों में जाके अपनी माँ के वचन को मान के उसने भक्ति को स्वीकार किया। लेकिन उस भक्ति करने के रास्ते में भी जब वो जाने लगा तो उसकी माँ ने उसको शिक्षा दी कि बेटा 3 काम करना, कभी तुझे दुख नहीं होगा। बोले माता बोलो क्या क्या काम करूं? कि नंबर 1 तो किले में रहना। बोले माता गजब की बात करती हो, योग दिला दिया मुझे और कहती हो किले में रहना। किला कहाँ से होगा, महलों को तो त्याग दिया, अब तो जंगल ही मेरा घर होगा, कहीं झोंपड़ों में ही रात गुजरेगी, वो कैसा मेरे लिए महल होगा। बोला और दूसरी बात तेरे लिए बेटा ये है कि बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाना। बोला ये भी आपने बड़ी मेरे साथ अजीब व गरीब बात की है कि जब राजमहलों में रहने वाला 36 प्रकार का भोजन त्याग दूंगा, योग्य जीवन बिताऊंगा, जंगल में बाहर रहूंगा, वहाँ भिक्षाटन पर गुजारा करूंगा, 36 प्रकार का भोजन कहाँ से आएगा मेरे लिए। और तीसरी बात बेटा और सुनो,
बोले कि मैं ये बात आपको समझा दूंगी, चिंता की बात नहीं है। तीसरी बात है कि मखमली गद्दों पर सोना। बोला वाह, आपने जो बातें कही हैं मेरे साथ मजाक कर रही हो या मुझे क्या बताना चाहती हो? मखमली गद्दे छोड़ के जा रहा हूँ। योगियों के लिए ना मखमली गद्दे होते हैं, ना उनका किलो में रहना होता है, ना ही उनको किसी भोजन का स्वाद या 36 प्रकार के भोजन मिलते हैं। आप बताओ मैं कैसे क्या करूँगा? कहने लगी बेटा बात सुनो, किले में रहने का मतलब है कि गुरु की आज्ञा में रहना। गुरु की आज्ञा सेवक के लिए किले का काम करता है। किला क्या करता है? किला राजा का, उसकी प्रजा की सुरक्षा के लिए होते हैं। उससे सुरक्षित जगह कोई नहीं होती। जब कभी कोई दूसरा राजा उस पर आक्रमण करता है या कोई और परेशानी ऐसी आती है, कोई प्राकृतिक आपदा के दौरान घर बार चले जाते हैं, तो लोगों को पनाह देने के लिए किले होते थे। उन किले में जाके शरण लेते थे और उनमें रहते थे। आज भी देखते हैं पुराने राजाओं महाराजाओं के जो किले हैं, उनमें आप जाके देखोगे तो अब भी उनमें तो शहर के शहर बसे हुए हैं। वो किले खाली नहीं हैं, बहुत से तो खाली हैं, लेकिन काफ़ी किले ऐसे हैं जिनमें जो प्रजा पहले रहना शुरू कर दिया था, आज उन किलों में घर बना के रहते हैं। जैसे जैसलमेर का किला देखा है, उसमें पूरा का पूरा शहर किले के अंदर बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ का देखा, उसमें ऐसे ही है कि उन किलों के अंदर अब शहर बसे हुए हैं। तो वो क्यों थे कि वो पनाह देते थे, उनको सुरक्षा देते थे, तो वो सुरक्षा का घेरा था किला उनको बचाने के लिए। तो कहने लगी बेटा गुरु का वचन शिष्य के लिए उसका किला होता है। अगर शिष्य गुरु के वचन को तोड़ देता है तो समझो किले से बाहर आ गया, और वो किले से बाहर आ गया तो उसकी सुरक्षा को खतरा हो गया, बच नहीं सकता वो। इसलिए गुरु जो आज्ञा और हुक्म देता है उसको सिर मत्थे रख के उसकी आज्ञा में रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये किले के अंदर रहना है। कहने लगा धन्य है माता जी, बिल्कुल ठीक बात है। एक शिष्य का जीवन तो गुरु के उपदेश आदेश शिक्षा और उनके बताए रास्ते पर चलने से ही शुद्ध पवित्र और सफल होता है। कि ये बात आपकी बहुत बढ़िया है, मैं इसको समझ नहीं पाया। बोला कि दूसरी बात और समझने की बताऊं। मैंने आपको कहा कि अच्छा भोजन खाना, अच्छा भोजन खाने से मेरा मतलब ये नहीं था कि आप, मुझे भी पता है कि जंगलों में रहने के कारण योगी जीवन जब बिताओगे भोजन कहाँ से मिलेगा आपको? या तो फूल फल खा के आपको जंगलों में उनसे गुजारा करना पड़ेगा, या भिक्षाटन पर गुजारा होगा आपका, भीख मांग के। तो उसमें कौन सा भोजन मिलेगा आपको? जैसा मिलेगा वैसा ही खाना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो बात कही कि भोजन एक योगी को उस समय पर खाना चाहिए जब उसको पूरी भूख लगे। जब उसको पूरी भूख लगती है तो दो बात होंगी, एक तो उसको कभी भी पेट का रोग नहीं होगा। अनाप शनाप पूरा दिन कभी एक पेट में डाल लिया, कभी वो डाल लिया, मन किया वो खा लिया, इच्छा करी वो उठा के इसमें डालते रहे, सब कचरा बना दिया इसका पेट का, स्टोर रूम बना दिया। भूख का कोई टाइम नहीं, खाने की कोई लिमिट नहीं। जीव के स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब खाते हैं तो हम रोग के घर हो जाते हैं। तो रोग के घर हो जाओगे तो रोगी आदमी क्या कर सकता है? वो तो निर्बल दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, बीमारियों के कारण चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका स्वभाव ही दूसरा हो जाएगा। जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, तो प्रभु की भक्ति क्या खाक करेगा? सब करा नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने जो अच्छा भोजन खाने की बात कही वो ये है कि जब खूब भूख लगे तब खाना, रूखा सूखा भी आपको 36 प्रकार के भोजन से अच्छा लगेगा, उसमें वो आनंद आएगा और बहुत सी बीमारियों और रोगों से बच जाओगे। और तीसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई है वो कही है कि मखमली गद्दों पर सोना। योगी को मखमली गद्दे नहीं मिलते, लेकिन उनके मखमली गद्दों पर राजाओं महाराजाओं को, बड़े आदमियों को, उनको कितने ही अच्छे अच्छे बिस्तर मिलते हैं, मखमली गद्दे मिलते हैं, लेकिन उन पर उनको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? उनको हर एक प्रकार की चिंताएं तंग करती रहती हैं। उनके किए हुए कर्मों को दिमाग से उनका
जो उनके दिमाग से उनकी भूल नहीं पड़ती और बार बार वो बातें उनको परेशान करती रहती हैं, नींद में भी, सपन में भी, जागृत अवस्था में भी। जब चिंताएं किसी के दिमाग में इतनी ज़्यादा होंगी तो उसको नींद, भूख, प्यास क्या लगती है। जब ज़्यादा चिंता होती है इंसान को, उनकी भूख, प्यास, निद्रा सब चली जाती हैं। इसलिए निश्चिंत जब होगा, थक जब जाएगा तू किसी भी चीज़ से, उसके बाद तू अगर पत्थर पर भी सोएगा तो तेरे लिए वही मखमली गद्दा बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि तुझे गहरी नींद आएगी। उससे शरीर की सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और शरीर की तंदुरुस्ती यूं की यूं बनी रहेगी। इसलिए इन 3 बातों का पालन करने वाला योगी अपनी क्रियाओं में बड़े दिल लगा के अपना काम करता है और उनमें वो इस तरह से अपनी सफलता ढूंढ लेता है कि जिस प्रकार से एक बहुत मेहनती आदमी अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास करता है। तो हमें भी उन क्रियाओं को अगर मन में उतार लें, साधकों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें यही है कि अपने खान पान का ख्याल रखें। खान पान जिसका सही है, टाइम पे खाता है, टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, टाइम पे अपने सारे काम जो निपटाता है, तो उसके दिमाग में ये नहीं रहती कि मेरा ये काम आज पूरा नहीं हुआ, उसको मैं कैसे करूँगा। आज का काम कल पर छोड़ दिया, कल का काम परसों पे आ गया, और आज का काम कल पर छोड़ दिया तो बड़ा आदमी को दिक्कत होती है। कल का पूरा नहीं हुआ, आज का और उसमें जुड़ गया तो फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि बहुत परेशान कर देगा। तो जब इतने सोच हमारी नहीं होती है तो वो सारा का सारा वज़न हमारे दिमाग पे चला जाता है। परंतु बात तो मानने की है, बात किसी से भी मिल जाए, उस बात को जब मानते हैं तो उसका कोई मोल नहीं है। ये बात याद आने पे मुझे एक बात और याद आ गई। पुराने ज़माने में क्या था कि एक बार अपने एक किसी शहर में, पहले मैं हिसार का भी नाम लेता था, हिसार में एक जज आ गया। तो एक जज बहुत अच्छा ईमानदार था और वो बड़े न्यायप्रिय था, सब गरीबों की, दुखियों की, सबकी बात सुनता था, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करता था, दुखी इंसानों के लिए बड़ी सहायता, मदद करता था। तो एक गांव में एक जमींदार के 4-5 लड़के थे, जवान हो गए थे, खेती का काम वो करते थे, उनका पिताजी घर पे रहता था। तो किसी ने आके उनको बताई कि इस तरह से एक जज बहुत अच्छा आया है हिसार में। बोले अच्छा? बोले कि हाँ, क्योंकि उसकी काफ़ी ख्याति है। तो शाम को जब उसके लड़के घर आए काम से लौट के, खेती में तो जानते हो ज़मींदार आदमियों का अनाज का निकालना, खेती में बहुत काम होता है। तो साढ़े की फसल निकाल रहे थे, गेहूँ निकालने का काम किया, सारा दिन से वो काम करके शाम को आए, सब इकट्ठे बैठे, खाना खाया, अपने बच्चों से पूछने लगा क्या क्या काम किया तुमने। सारी बात पूछ लेने के बाद उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया पिताजी, कौन आया, क्या बात हुई। तो कहने लगा बेटा मैंने आज एक बात सुनी। बोले कि हिसार में एक जज बहुत अच्छा आया है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो नहीं, बोला मेरा मन करता है मैं उससे मिल के आऊँ। बोला कि ज़रूर जाओ आप। बोला कि भले आदमियों से मिलने में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। कहते हैं कि अच्छे आदमियों के तो दर्शन हो जाएं तो भी बड़ा लाभ होता है। बोला मेरा मन चाहता है कि मैं उस आदमी को देख के आऊँ, इतनी प्रसिद्धि जिसकी है। बोले आप जाओ। नहीं, बोला कल जाऊँगा। तो अगले दिन वो लड़के तो काम पे चले गए और वो उनका पिताजी था वो मिलने के लिए गया। जाके जो नौकर था उससे बताई कि इस तरह से मैं उनको जज साहब को देखना चाहता हूँ। उसने जाके बताई, इजाज़त मिली, जज ने उसको बैठाया। क्योंकि जो इंसानियत को समझते हैं वो इंसान से प्यार करते हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते, गरीब अमीर नहीं देखते, वो प्यार देखते हैं। तो उन्होंने उसको बैठा के प्यार से पूछा क्या लोगे आप। बोला ना कुछ नहीं, मैं खाना वाना खा के आया, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए आया था और मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छे हो और काफ़ी आपकी प्रसिद्धि सुनने के बाद सोचा कि भाई मैं भी मिल के आऊँ। तो आपसे मिल के मुझे बहुत खुशी हुई है
और कुछ नहीं, बस मैं इतना ही काम था, वापस जाऊंगा। और ये बात कह के उसने 5 रुपये जेब से निकाल के उस जज साहब को दिए। बोला बाबा ये किस चीज़ के पैसे दे रहे हो? बोला कि मैं कोई काम भी नहीं था, किस बात के पैसे है? बोला ये आपके लिए नजराना है कि बड़े आदमी से जब मिले आदमी, संत लोगों ने भी कहा है कि 3-4 जगह जब इंसान जाए तो खाली नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास कभी खाली ना जाओ, अगर ज्योतिषी के पास जाओ तो खाली ना जाओ, ज्योतिषी ब्राह्मण का, और रिश्तेदारी में जाओ तो खाली ना जाओ, और राजा या किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए जाओ तो खाली ना जाओ। क्योंकि जो इंसान कुछ लेके नहीं जाता वो कुछ लेके भी नहीं आता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं आप क्या लेके जाओ, आप कहाँ जो भी आराम से बिना किसी तकलीफ़ के जो आपके पास हो, और वो चीज़ अगर आप लेके जाते हो, जैसे रिश्तेदारी में जाते हो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई प्रसाद लेके जाना चाहिए, फल ले जाए, मिठाई ले जाए, तो कुछ भी लेके जाएगा तो वो बड़ा शुभ होता है। गुरु के पास जाते हो खाली नहीं जाना चाहिए, खाली जाओगे खाली आओगे, क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं तो लोगे क्या। और ये तो जो इंसान देता है वही लेता है। तो कहने लगा जी ये तो आपके लिए नजराना है और मैंने आपके दर्शन कर लिए, ये आप ले लो। उन्होंने ले लिए। बड़े आदमी किसी की बेकदरी नहीं करते। कोई इंसान किसी को कोई चीज़ भेंट करता है तो उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए, उसको लेनी चाहिए। लेके आप उसको उसके बदले में चाहे कुछ भी दे दो, लेकिन जो आदमी देता है वो आपका इज्जत और सम्मान करता है तो आप भी उसका सम्मान करो। तो उसने कहने लगा, जज साहब नौकर से बोला भाई पेन और कापी देना। एक कागज़ लेके उस कागज़ पे लिख दिया। बोला बाबा एक काम करियो। बोला लड़के पढ़े लिखे? बोले हाँ 5-5 7-7 पढ़े हैं जी। उस पर लिख दिया हिंदी में कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, और कागज़ दे दिया। वो लेके कागज़ आके घर वही काम करके आए, गेहूँ निकाल के ले आए, गेहूँ घर में डाल लिए। और उन्होंने पिताजी से जब शाम के टाइम वही जब सब इकट्ठे हुए बातें चली, बोले पूछा पिताजी होके आए आप? बोले हाँ भाई होके आया। बोला कैसे? बोला बहुत नेक इंसान, बहुत प्यार से बात की, बहुत मेरी सुनी और अपनी भी काफ़ी बातें बताई जिससे मेरा दिल बहुत खुश हो गया। बोले बहुत अच्छा। और कुछ कहा? बोला क्या मैं बस 5 रुपये नजराने के दिए। तो कहने लगे ये किस बात के? बोला मैंने फिर बता दिया जी ये तो आपकी भेंट है। बोला फिर? बोला ये कागज़ लिख के दिया। बोला देखो। उन्होंने वो पढ़ के देखा तो उसमें लिखा था आज का काम कल पर मत छोड़ो। बोला यूँ लिखा पिताजी, लेकिन वो समझदार आदमी था। कहने लगा बेटा एक बात बताऊं, बड़े आदमियों की बात में बहुत लाभ होता है। ये ना सोचना ये बात उन्होंने यूँ ही लिख के दे दी। मुझे पता है सारा दिन के काफ़ी दिन से तुम काम में लगे हो, थके हुए भी होगे। तुमने अनाज तो निकाल लिया लेकिन तूड़ा खेत में पड़ा है आपका। बोले वो आज का काम है तुम्हारा। रात लगेगी, कल दिन में सो लेना, परसों सो लेना। आंधी तूफान अगर आया तो तूड़ा खराब हो जाएगा। इन दिनों में आंधियाँ आती हैं। तुम यूँ करो कि रात रात में तुम दूसरे लोगों की गाड़ी भी ले लो, अपनी गाड़ी है, और तूड़ा भी घर में डाल लो लेके। अब आज्ञाकारी थे। ऐसे आदमियों के ऐसे परिवारों में जो माँ बाप की बात सुनते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की जो बातें मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो कभी मुकरते नहीं किसी बात से। अपनी वो तकलीफ़ को छिपा के भी उन काम को करते हैं। तो रात में गए, सारा तूड़ा उन्होंने धो लिया। जब वो काम करके हटे, इतना ज़ोर का तूफान आया कि लोगों की जिनकी पूड़ी थी पूड़ी उड़ा दी, जिनका तूड़ा था तूड़ा उड़ा दिया, और बहुत बुरी तरह से बर्बादी का काम हुआ ज़मींदारों के खेतों में। लेकिन उनका सारा काम पूरा हो गया था। सुबह को उनका पिताजी कहने लगे देखा भाई ये 5 रुपये का करिश्मा है। और बड़े आदमियों की बात का ये फ़ायदा है कि बड़े आदमियों की बात जो मान लेता है टाइम पर,
वो क्या उनका करता है तो उनको कितना उसे लाभ प्राप्त होता है। बोला कि देखो उन्होंने कही थी कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, तो आज का काम अगर कल पर छोड़ देते तुम्हारा भी तूड़ा उड़ जाता, तुम्हें भी नुकसान देखना पड़ता, लेकिन उसकी एक बात ने तुम्हारा कितनी बड़ी परेशानी से बचा दिया, तुम्हारा काम भी पूरा हो गया। इसलिए कभी भी आज का काम कल पर मत छोड़ा करो। टाइम पे जो इंसान अपना काम करता है वो आदमी बहुत, मैं कहता हूँ, समझदार है। अगर टाइम पर तुम कोई काम नहीं करोगे, टाइम की कदर नहीं करोगे तो टाइम आपकी कदर नहीं करेगा, और एक बार अगर तुम चाल चूक जाओगे तो क्या पता कितनी परेशानी हमारे सिर पर होंगी। तो इसलिए हालात जब आते हैं तो उस वक्त में अपने धैर्य को बनाए रखे, और आदमी जो बातें बताई जाती हैं हमारे बुज़ुर्गों द्वारा या जिसको भी हम अपना घनिष्ठ या उनको जिनको भी हितकारी मानते हैं उनसे बताई हुई बातों पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हम भी बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे और हमें भी मन में शांति रहेगी, क्योंकि परेशानी आदमी को भटका देती है। लेकिन जब मन में शांति आ जाती है और इस तरह वाली बातों का जब पालन करते हैं तो उन परेशानियों को से हम बचते ही चले जाते हैं और भला ही भला होता है। तो इसलिए वक्त जब बुरा हो तो भी आदमी को धैर्य रख के काम करना चाहिए, वक्त आने पर सारा सही हो जाता है। सबको राधा स्वामी।